वॉट कुड आई हैव डन बेटर इफ आई वुड स्टार्ट ओवर। क्या मैं अच्छा कर सकता था अगर मैं वापस शुरू करता हूं, तो क्या मैं चेंजेस करना चाहूंगा, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H2323 प्राइम वीडियो, 323 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो थोड़ी बहुत मैं अपनी जर्नी की बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। अराउंड 2019 की बात है जब मैंने अपना फर्स्ट स्टार्टअप शुरू किया था डिस्काउंट कार्ड का। तो एक साल तक मैंने उस पर काम किया था, करीबन 6-8 महीने मैंने मार्केट रिसर्च करी थी, मार्केट पे जाके कोलैबोरेशंस किए थे। एक डिस्काउंट कार्ड था मेरा जिसको अगर कोई कस्टमर एक शॉप में लेके जाता है तो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मिलता है, जिसके साथ मैंने कोलैबोरेट किया हुआ है। तो वो स्टार्टअप था मेरा। अब उस स्टार्टअप के चलते मैंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट ले लिया। 3rd ईयर में मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और जैसे ही मैंने ड्रॉप आउट लिया उसके 2 महीने बाद कोविड-19 आ गया था। पूरा मार्केट क्रैश, मार्केट बंद, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते और वहीं पे मेरा स्टार्टअप जो था वो डन। तो क्या मैं बेटर कर पाता? क्या मैंने कॉलेज छोड़ के एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया? पूरी दुनिया की तरफ से सोचें तो नहीं, मुझे 3rd ईयर में नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे कंप्लीट कर लेना चाहिए था। डिग्री मुझे कोई हार्म नहीं करती, लेकिन मेरा डिसीजन जो था, मैं ऐसा सोचता हूं कि वो गलत डिसीजन नहीं था। क्यों नहीं था? उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्टार्टअप की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां से जो मैं स्किल्स सीख रहा हूं वो मैं शायद कॉलेज में ना सीख पाऊं। अलग अलग लोगों के पास जाना, उनसे बातचीत करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको कन्विंस करना, उनके साथ एक डील क्रैक करना, उनके साथ टाई अप करना, और ये सब स्किल्स जो है, जो आप एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में इतना उभरता नहीं है, इतना लोगों से बातचीत नहीं कर पाता, इंग्लिश में हिंदी में एक प्योर कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, जो कि मैं वहां उस स्टार्टअप से सीख रहा था। तो वो मेरा उस माइंडसेट से वो डिसीजन गलत नहीं था कि मैंने वो छोड़ दिया। तो एक पहला डिसीजन कि वो गलत नहीं था मेरे हिसाब से। दूसरा, वो स्टार्टअप क्रैश हुआ, उसके बाद मैंने सेल्स में जॉब करी। सेल्स में जॉब करना क्या मेरा गलत डिसीजन था? क्या मैं उस टाइम पे संभल जाता और उस टाइम पे ही वापस से उसी कॉलेज में जाना शुरू कर देता और अपना 4th ईयर कंप्लीट कर लेता? एक पॉसिबिलिटी वो थी, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने सेल्स कंपनी में जॉब शुरू कर दी। क्या वो डिसीजन गलत था? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि वहां पे मैंने क्या क्या सीखा? बिजनेस प्लान डेवलपमेंट सीखा, उसके बाद अलग अलग क्लाइंट से बात करना सीखा, हिंदी में इंग्लिश में प्रॉपरली कम्युनिकेट करना सीखा। एक पर्टिकुलर क्लाइंट को, आपको अगर खुद पे भरोसा है और आपको अपनी खुद की कंपनी पे भरोसा है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कंपनी क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बना सकती है, वो केपेबल है, तो आप किसी भी क्लाइंट को क्लोज कर सकते हो। वो पूरी स्किल्स आपके हाथ में होती है कि अगर कोई क्लाइंट आपको कॉल करता है, सर मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपके ऊपर है वो स्किल्स कि आप उसको किस तरीके से क्लोज करते हो, यानी कि उसका और अपनी कंपनी का टाई अप कंप्लीट करते हो, वो आपके हाथ में है। तो वो सेल्स की जो स्किल्स थी वो भी मैंने वहां से सीखी। बिजनेस प्लान डेवलपमेंट सीखा, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन सीखा, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी, टीम बिल्डिंग सीखी, लीडरशिप सीखा। वहां से मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपरली, आप बिना हमरिंग के किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो एक क्लाइंट के साथ, कैसे उसको क्लोज कर सकते हो, कैसे उसकी डील फाइनल कर सकते हो, वो भी मैंने सीखा। करीबन मैं आपको डील के क्लाइंट के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको यह बता सकता हूं कि करीबन 6 लाख रुपए की एक डील मैंने वहां पर क्लोज करी थी। अमाउंट बता सकता हूं लेकिन मैं क्लाइंट का नाम नहीं बता सकता, बिकॉज वी हैव साइंड ए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसमें मैं किसी भी डील के अंदर की जो बातें होती है क्लाइंट के बारे में या उसके प्रोजेक्ट के बारे में वो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन आप मोटा मोटा मान लीजिए कि मैंने इतनी बड़ी डील वहां पर क्रैक करी थी। तो वो मेरे में धीरे धीरे वो स्किल्स डेवलप हुई जो सेल्स में, जो कि मैं कॉलेज में नहीं सीख पाता। इसीलिए मैंने सेल्स की जॉब करी करीबन 1 साल तक। तो 1 ईयर का सेल्स का एक्सपीरियंस मुझे वहां पे मिला, जो कि मेरे लिए बेटर था। तो मेरे लिए वो भी एक डिसीजन गलत नहीं था, वो भी मुझे कहीं ना कहीं मुझे उसमें लर्निंग ही मिली। मतलब अल्टीमेटली ऐसा आप मान सकते हो कि हो सकता है कि कई सारे डिसीजंस दुनिया की वजह से, दुनिया की तरफ से या दुनिया की पर्सपेक्टिव से वो डिसीजंस गलत थे, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव क्या कहता है, आपने क्या सोच के साथ वो डिसीजन लिया और वो डिसीजन लेने के बाद आपने उस डिसीजन में कितनी मेहनत करी, वो डिपेंड करता है कि आप उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, या वो सही है या वो गलत है। वो सही होगा अगर आपने वो डिसीजन सही तरीके से सोच के लिया है और उस डिसीजन में लेकर आपने आगे जाके मेहनत करी है, तो वो डिसीजन बिल्कुल सही माना जाएगा आपके नजर में और पूरी दुनिया के नजर में, क्योंकि आप दुनिया का नजरिया बदल सकते हो अगर आप मेहनत करते हो। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने वो कंपनी छोड़ी और एक स्टार्टअप की तरफ में गया। हो सकता था मैं ना भी जाऊं, उस कंपनी में कंटिन्यू भी करूं, लेकिन कुछ इश्यूज हुए जिसकी वजह से मुझे मैंने वहां पे कंटिन्यू नहीं कर पाया। और उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप ओपन किया, वहां पर भी मैं क्रैश हुआ, वहां पर भी मेरा फेलियर हुआ सेकंड स्टार्टअप में।
तो 2021 सितंबर से जनवरी 2022 5 महीने का मेरा स्टार्टअप था जो कि क्रैश हो गया, क्योंकि मेरे पास फंडिंग नहीं थी, मेरे पास पैसे खत्म। तो अब ये भी क्या वो बेटर था, क्या मैं उसमें और कोई चॉइसेस ले सकता था? नहीं, मेरे लिए वो वे बेस्ट था, जो मैं कर पाता, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। उस पर अपना मैंने 110% एफर्ट्स दिए। करीबन 16 से 17 घंटे मैंने दिन के अपने स्टार्टअप के लिए निकाले। पूरे दिल्ली में घूमा, यहां गया वहां गया, बात करी लोगों से, कहीं ना कहीं करके मैंने पूरी मेहनत लगा दी। जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया, तो वो भी गलत नहीं था, तो वो भी मैंने बेटर नहीं कर सकता था। जो मैंने किया वो बेस्ट था। तो इस वीडियो का टाइटल व्हाट कुड आई हैव डन बेटर इफ आई वुड स्टार्ट ओवर। तो ये सभी चीजें हैं जो मेरे साथ हुई। जो क्या मैं कुछ बेटर कर सकता था? नहीं, जो मैंने किया वो बेस्ट था मेरे हिसाब से। अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं बेटर कर सकता था, जो मुझे बेटर कर देना चाहिए था, या मुझे एक चीज जिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए था, वो थी मेरे पेरेंट्स। मुझे अपने पेरेंट्स से बातचीत चालू रखनी चाहिए थी। मुझे अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में रहना चाहिए था। मुझे अपने पेरेंट्स की एडवाइस लूं ना लूं वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उनकी एडवाइस सुन लेनी चाहिए थी। उनका हालचाल पूछ लेना चाहिए था। उनके साथ टच रखना चाहिए था। उनके साथ बातचीत शुरू रखनी चाहिए थी। मैंने वो बातचीत बंद कर दी थी, उनको बिल्कुल एक साइड कर दिया था। मैं सिर्फ अपने काम की तरफ फोकस था, अपना मैं जो भी मैंने डिसीजन लिया है उसको सही प्रूव करने की तरफ मैं फोकस था। वहां पर कुछ ना कुछ बेस्ट आउटकम निकालने के लिए, बेस्ट प्रॉफिट निकालने के लिए, उस पर्टिकुलर डिसीजन का बेस्ट निचोड़ निकालने की तरफ मैं फोकस्ड था। लेकिन अपनी फैमिली से मैं बिल्कुल दूर हो चुका था। मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल मान लीजिए छोड़ चुका था, बिल्कुल बातचीत नहीं, कुछ नहीं। तो वो एक चीज जो थी वो मैं चेंज करना चाहूंगा। अगर मैं वापस से स्टार्ट करता हूं कि मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छा टच बना के रखना चाहता हूं, उनसे बातचीत करना चाहता हूं, एवरी सिंगल डे मैं उनके टच में रहना चाहता हूं। मैं जो कर रहा हूं मैं उनको बताना चाहता हूं, और उनकी एडवाइस, उनका जो भी वो सोचते हैं इस डिसीजन के बारे में, सब कुछ मैं उनसे सुनना चाहता हूं और उनके साथ रहना चाहता हूं। वो एक चीज थी जो मैं चेंज करना चाहूंगा, जो आप भी इस वीडियो से सीख सकते हैं कि आप इस वीडियो से क्या मॉरल ले रहे हैं। पहली चीज कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही सोच के साथ लिया है। दूसरा, जो डिसीजन आपने लिया है उसमें आपने 100% मेहनत करी है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको करनी है। तीसरा कि आपको अपनी फैमिली के साथ टच बनाए रखना है, चाहे आप लाइफ में स्टार्टअप करो, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप रिटेल बिजनेस करो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग करो, चाहे आप कोई भी बिजनेस करो, आपको अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टच बना के रखना है। उनको सारी बातें बतानी है, बहुत डिटेल में भी मत बताओ, लेकिन आपको जितना सही लगता है उतना आपको बताना चाहिए और उनके टच में रहना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि इससे आप कुछ तो सीखे होंगे, बहुत कुछ आपके माइंड में गया होगा। और इसके अलावा मैंने पढ़ाई शुरू की, वो भी मेरा एक बहुत अच्छा डिसीजन था कि अब जाके मैंने पढ़ाई शुरू की। आई एम 25 ईयर्स ऑफ एज एंड अब मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है। मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, 3rd सेमेस्टर के मेरे फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं अभी दिसंबर में, और अभी नवंबर चल रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो होने वाला है, और मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हूँ। अच्छे तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी है और चल रही है प्रिपरेशन अच्छी, और आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वापस से पढ़ाई शुरू कर दी है। इतना सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद, मार्केट एक्सपीरियंस लेने के बाद, कम्युनिकेशन स्किल सीखने के बाद, जॉब करने के बाद, स्टार्टअप करने के बाद, सब कुछ यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने के बाद अब जाके मैंने पढ़ाई वापस से शुरू कर दी है। मेरी फैमिली बहुत खुश है, और जिस डॉक्टर के पास हम जाते हैं, पापा के डॉक्टर के पास, वो बहुत खुश है। वो मुझे इंस्पायर करते हैं, हमेशा मेरे बारे में कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। वो भी बहुत खुश है क्योंकि उनके मोटिवेशन से ही मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। तो वो भी बहुत खुश हैं, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। आई एम वेरी हैप्पी। मेरे रिजल्ट पे अच्छे आ रहे हैं। जो क्लास टेस्ट होते हैं, MSc होते हैं, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं क्योंकि मैं अच्छे तरीके से मेहनत करता हूँ। मैं पूरी तरह फुल्ली फोकस्ड हूँ एक तरफ, तो वहाँ पे मुझे बहुत खुशी होती है। तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड व्हाट आई कुड हैव डन बेटर इफ आई वुड हैव स्टार्टेड अगेन। तो मैंने आपको बता दिया कि एक फैमिली टच है जो मुझे अच्छा कर लेना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। बट अब सब कुछ सही है, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। फैमिली मेरे साथ है, मैं फैमिली के साथ हूँ, मैं फैमिली से बात करता हूँ, फैमिली मुझसे बात करती है, और सब कुछ अच्छे तरीके से बॉन्ड बन चुका है। तो आई एम वेरी हैप्पी नाउ। एंड आपको भी आशा करता हूँ कि बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उसको भी बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिले और अच्छा मॉरल सीखने को मिले। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। एंड नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए। एंड उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन होगी, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन हर एक वीडियो की सबसे पहले आ सके।
तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा एंड आप अच्छी तरीके से अपने फैमिली के साथ खुश रह रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, एवरी सिंगल डे कुछ नया सीख रहे होंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस गेन कर रहे होंगे, कंसिस्टेंसी बना के रख रहे होंगे अपनी मेहनत में, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे होंगे, चाहे आपका मन हो या ना हो, चाहे आप करना चाहो या ना चाहो, चाहे आपका दिन हैवी हो या लाइट हो, चाहे आपको किसी ने डांटा हो या ना डांटा हो, आप अपनी मेहनत पूरी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। ये मेरी आशा है आपके लिए और आप करते रहिए इसी तरीके से मेहनत, सक्सेसफुल आप जरूर बनेंगे, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी बहुत जल्द या बहुत सूनर और लेटर, बट सक्सेस आपको मिल के रहेगी क्योंकि आपकी मेहनत इतनी अच्छी है। तो करते रहिए इसी तरीके से मेहनत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।